ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। ओके, वन नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद द 3 हाइड्रोजन। ओके, इन अमोनिया सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। ठीक है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 7। 7 उसका एटॉमिक नंबर है। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा अमोनिया का, अमोनिया में नाइट्रोजन का, वो है 1s2 2s2 2p3। अब देखो 2 + 2 4 + 3 7। ओके, अभी यहां देखो हम लोगों ने जब हम इसका पढ़े थे मीथेन का, तो कार्बन में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और उसकी वैलेंसी 4 थी। कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और उसकी वैलेंसी 4 थी, इसलिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। लेकिन अभी यहां पे देखो कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी 3 है और उसके अनपेयर्ड भी देखो कितने 3 है, 1 2 3। तो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुका है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने 3 है, मतलब 3 = 3। अब ऐसा जब होता है, जब वैलेंसी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जब इक्वल हो जाता है, तो उस वक्त एक्साइटेशन की कोई जरूरत नहीं रहती। देयर इज नो नीड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वैलेंसी ऑफ atom and number of unpaired electron in valence shell are equal, then no need of excitation of electrons. So ground state electronic configuration is considered as excited state electronic configuration. Okay, when valency and number of unpaired electrons, stand for electrons, are equal, then no need of excitation of electron. Okay, so yeah, therefore ground state electronic configuration is considered as excited state electronic configuration. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है उसी को एज इट इज एक्साइटेड कंसीडर करो। दैट्स व्हाई एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम as the ground state because no excitation of electron takes place in case of ammonia in nitrogen. Okay, so जो ग्राउंड स्टेट है उसी को कंसीडर करो। अब यहां पे देखो आउटर मोस्ट में ये 3 है। ठीक है, अब ऑक्टेट के हिसाब से हम थोड़ा सा कंसीडरेशन कर सकते हैं। अब ये नाइट्रोजन है, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है। दिस इज अ लोन पेयर। ओके, नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच होने वाले हैं, उसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कंसीडर हमें करना है कि ये लोन पेयर ऑक्टेट में आने वाली है कि नहीं आने वाली है, वो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो लोन पेयर है ये ऑक्टेट में आने वाली है या नहीं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो अभी देखो ये हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है ये लोन पेयर अगर उसने ले लिया उसमें मतलब है, तो फिर उसके 8 हो जाते। देखो 1 2 3 मतलब 6 हो गए और ये 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट होने वाली है, उसे छोड़ना नहीं है।
वो एक ऑर्बिटल में रहेंगी। एक ऑर्बिटल इसका बनेगा, ये बॉन्ड पेयर का, दूसरा ऑर्बिटल इसका, तीसरा ये, और चौथा ऑर्बिटल ये बनेगा। ऐसे 4 ऑर्बिटल हम लोगों को ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब 4 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी हमें कितने चाहिए फिर? 4 ही चाहिए, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। सो हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो वैसे ही रहेगा बिकॉज इट इज इनर्शियल। अब इसको क्या करो, अब इसको मिक्स कर डालो, मतलब ये जो गैप है इसको कम कर डालो, इसको मिक्स कर डालो, और ये मिक्स करके कुछ इस प्रकार से आएगा। अब ये 4 1 2 3 4 है, यहां पे भी देखो 1 2 3 और 4 है। एक में लोन पेयर है और बाकी सब में अनपेयर्ड है। एक में लोन पेयर, बाकी सब में अनपेयर्ड है, ठीक है। सो अब देखो वापस से वही हुआ कि इसमें एस का एक इन्वॉल्व हुआ और पी के 3 इन्वॉल्व हुए। दैट्स वाई दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ईच ऑर्बिटल इज कॉल्ड, ये हरेक जो ऑर्बिटल है, हरेक ऑर्बिटल जो है इसे बोला जाता है sp3। एकालाच नहीं, सगळ्यांना, जितने भी है, ऑल, जितने भी है सभी को हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो कितने टोटल? 1 2 3 4। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए बिकॉज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए थे, करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म भी हुए। अब कार्बन में भी मीथेन के केस में हमने ऐसे ही कंसीडर किया था, लेकिन फर्क यह है कार्बन में क्या था, कार्बन में ये जो 4 ऑर्बिटल थे चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। इन केस ऑफ कार्बन, इन मीथेन देयर आर unpaired electron in all 4 hybrid orbitals, but in ammonia, okay, in the nitrogen atom there is a lone pair of electron in one hybrid orbital। तो अभी फर्क है, और मैंने तुम लोगों को इसके पहले बताया है कि लोन पेयर का रिपल्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, बरोबर है। बाकी जो बॉन्ड पेयर रहती है उसके कंपैरिजन में लोन पेयर का रिपल्शन क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो ये कार्बन का है, तो उसमें चारों अनपेयर्ड थे, यहां पे एक पेयर है लोन पेयर। अभी इसीलिए क्या होता है कि जो रेगुलर, अब 4 है तो उसका शेप, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए ऐसा। इधर मेरी तरफ देखो तुम लोग, यहां पे मैं पूरी तरह से अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। कार्बन का कुछ इस प्रकार था ऐसे टेट्राहेड्रल। अभी इसमें जो है ना, इसमें लोन पेयर है अमोनिया में, ठीक है। अभी उसको ऑर्बिटल बनाया नहीं मैंने, मैं सिर्फ इसकी जैसी लाइन डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अनपेयर्ड है, मतलब ये बॉन्ड बनने वाले हैं। अभी हाइड्रोजन जब इसके साथ ओवरलैप हो जाएंगे, हाइड्रोजन का 1s जब इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, तो फिर ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर, और ये हो गई लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये क्या करती है? बॉन्ड पेयर को नीचे दबाती है ऐसे, ये इधर से भी। तो इसलिए ये जो बॉन्ड पेयर है ये स्लाइटली थोड़ी सी जो है वो ऐसी इधर आ जाएंगे ऐसी, और ये भी थोड़ी सी इधर आ जाएंगे ऐसी। मतलब ये है कि जो बॉन्ड एंगल था, ये जो बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट का था, अभी वो इतने का नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना ही है। अभी जो है, अभी सिर्फ इतना है। ये जो था रेड वाला, देखो बड़ा ये, पहले ओरिजिनल इतना था टेट्राहेड्रल में, अभी वो जो लोन पेयर है उसके रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड पेयर नीचे आ गई, इसलिए ये बॉन्ड एंगल अब कम होके 108 डिग्री और 107 डिग्री
और 18 मिनट के आसपास हो जाएगा वो, ठीक है। अब अलग अलग टेक्स्ट बुक में ये नंबर अलग अलग है, डिग्री का फर्क है थोड़ा सा, इसका मिनट का फर्क है, बाकी तो डिग्री का कोई प्रॉब्लम नहीं। 107 डिग्री और 8 मिनट का हो जाता है। मतलब ये रिपल्शन जो है बॉन्ड पे, इसका लोन पेयर का जो रिपल्शन है उसके कारण ये ऐसे दब गया, ऐसे ऐसे दबल थे, ठीक है ना। ये रिपल्शन बढ़ गया इसके साथ में, इसलिए जो है ना ये नीचे आ गया ऐसे, ये बॉन्ड बॉन्ड पेयर दब जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा सा नाम भी इसका चेंज हो जाता है। इट इज अ पिरामिडल। पिरामिडल म्हटलं जाते त्याला, पिरामिड सारखं बनते तो, किसके जैसा बन जाता है, पिरामिड के जैसा बन जाता है। इसीलिए फिर बॉन्ड एंगल कम हो गया है करके पिरामिडल हो गया, वो थोड़ा सा उसका नाम भी चेंज हो गया है। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल के जैसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉन्ड जो है ना वो कम हो चुका है। आई बात समझ में। या फिर उसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इट इज ऑल्सो अनदर नेम, ओके। बट पिरामिडल चलता है तो उसको हम पिरामिडल बोलेंगे। सो अभी मैंने तुम लोगों को ये लोन पेयर का क्या इंपॉर्टेंस है वो बता दिया है, ओके। ये लोन पेयर का क्या इंपॉर्टेंस है वो बता दिया है। अभी 5 मिनट टाइम है मेरे पास सिर्फ, मैं फटाफट इसका डायग्राम तुम लोगों को समझा के बताता हूं, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। अभी देखो इधर के, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। ये तो बताने की जरूरत नहीं, अभी एक एस और एक पी कंबाइन हो गए तो sp3 बनेगा। मैं डायरेक्ट sp3 बना रहा हूं, डायरेक्ट क्या बना रहा हूं, sp3, ओके। तो ये ऐसे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट रहेगा, इतना ध्यान में रखना। मैंने इसमें ऐसी लाइन निकाला था इधर काय में, मीथेन में। अब मैं वो लाइन ये नहीं, यहां नहीं निकालूंगा, ऐसी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट करूंगा क्योंकि यहां पे लोन पेयर है मुझे पता है। और फिर ये हो गया एक, इसमें लोन पेयर हम लोगों को बताने की ऐसी। ये हो गया हमारा दूसरा ऑर्बिटल, और ये हो चुका है तीसरा। अब हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है भैया, ये अनपेयर्ड, ये वाले तीन है, 1 2 3, ये है, ये लोन पेयर वाला है, ठीक है। इसलिए ये जो है ये एलपी बीपी लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे वो। यहां पे एक हाइड्रोजन कंबाइन होने वाला है इसके साथ, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन होने वाला है, और यहां पे तीसरा हाइड्रोजन। हो सके तब तक ये अपोजिट बता देना। अब जहां पे नहीं पॉसिबल वहां पे फिर लोड नहीं लेना उसका, छोड़ देना फिर उसको, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं, अब जगह का प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे उसको वो डायग्राम को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं ऐसे, ओके। ये बीपी बीपी है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये एलपीबीपी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अभी उसको मुझे हाइब्रिड, उसको सिर्फ ओवरलैपिंग बताना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा। हाँ चलो, इस प्रकार से आ जाएगा शेप। ये लाइन को ऐसे ना बताते हुए नीचे बताओ थोड़ा सा, बस, बाकी कुछ नहीं। और इतना कोई नहीं देखता, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, क्या है, करेक्ट क्या है, ठीक है। बताने को तो कोई कुछ भी निकाल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग है, इसमें एक बॉन्ड पेयर रहेंगी, इसमें लोन पेयर है, यहाँ पे वापस से ओवरलैपिंग है, इसमें भी बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पे वापस से लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, मतलब ओवरलैपिंग। अभी जो है ये हाइड्रोजन है तुम्हारा, और यहाँ पे है नाइट्रोजन, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है। ये जो बॉन्ड एंगल है वो मैंने तुम लोग को बताया 107 डिग्री और 18 मिनट का, ठीक है। तो ये जो मिनट है ना, ये कंफ्यूज है, अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग है, इतना ध्यान में रखना। कहीं पे 18 है, कहीं पे 36 भी है, ठीक है। तो वो देखना, मैंने देखना मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में जो है वो हमको अलाउ है, बाकी की टेक्स्ट बुक का आप लोगों को अलाउ नहीं रहता। ये हो गई तुम्हारी ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, ओके। अभी मैं उसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम तुम लोगों को बता देता हूं, बस इस प्रकार से निकालो। ये लोन पेयर है, यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ये सारे के सारे है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको जो है, सर हाँ सर स्क्रीन क्लियर नहीं है सर।
ब्लर येत आहे. ब्लर येत आहे आता? नाही सर. हा, माझ्याकडून नाही आहे तो प्रॉब्लेम. आता ते पहा. आणि मीटिंग रेकॉर्डच केली ना आपण, त्याच्यामुळं स्वराज जो व्हिडिओ टाकेल तो तुम्ही पाहून घ्यायचा. ओके. हा, तर हे झाला. आता हा जो बॉन्ड अँगल आहे, हा बॉन्ड एंगल जो असतो इकडे नहीं दाखवाता था तो ए एल पी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल नहीं बताना हमको. बॉन्ड पेयर होना एन सॉरी एच एन एच बॉन्ड एंगल 107 डिग्री 18 मिनट. ओके. और ये जो है ना, ये पिरामिडल है. पिरामिडल. ओके. शेप उसका ज्योमेट्रिकल शेप. तो इट इज ऑल अबाउट द अमोनिया. ये अमोनिया का खत्म हो गया. कल के क्लास में मैं और एक पढ़ाऊंगा sp3 का वाटर का एग्जांपल है. ठीक है. उसमें 2 लोन पेयर आएंगे. तो 2 लोन पेयर के कारण ये बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा. यहाँ पे 10 इसका है, 107 डिग्री का है, वो और भी कम हो जाएगा. ठीक है. चलो, अभी टाइम भी खत्म हो गया. मोकला करो.